यो कैसे हैं आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। और हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम पार्ट 4 का सेकेंड पार्ट निकलने जा रहे हैं। कल हम क्या किए थे एक्सरसाइज 8.1 के, हमने कल क्या किया था एक्सरसाइज 8.1 के पहले 6 सवाल को खत्म किए थे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने 6 सवाल करने के बाद उसको रोक दिया। एंड आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई अच्छा चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है, एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, डेट शीट भी आप लोगों को दे दिया गया है। तो आप लोग मेहनत करिए, एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम पे फोड़ने का दिमाग ऐसा मतलब ऐसा एक सोच लीजिए कि एग्जाम में मुझे फोड़ना है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। और आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में मैथमेटिक्स के बुक से, एनसीईआरटी की बुक से किसी भी टॉपिक में आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं से भी दिक्कत हो रहा है, प्लीज आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, सर मुझे इस टॉपिक में डिस्टर्ब हो रहा है, इस टॉपिक में मुझे बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू and I will make a video on that. Even I will help you 1v1 वीडियो कॉल पे 1v1 में मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सक्सेस आप लोगों को होना ही है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आज हम लोगों का सवाल कहां से शुरू होगा। सवाल शुरू होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हाँ कैसे किया जाता है इसको। सॉल्यूशन दे देता हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी क्या लिख रहा हूं मैं अभी, देखो यहाँ पे गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन 7/8 कॉट थीटा का वैल्यू क्या गिवन है 7/8। ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया, हम लोग पहले क्या यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे यहाँ पे। वाओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये बोलो बी, हमारा बी कितना हो गया 90। अभी यहाँ पे थीटा है, कॉट थीटा, थीटा किसको मान लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला हम लोगों का थीटा है, तो हम लोगों का एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन बन गया ए। अभी हमको क्या पता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या बनता है, वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाय ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अभी तुम देखो, थीटा अगर ये वाला है तो एडजेसेंट तुम्हारे लिए कौन बन जाएगा, ये वाला, ऑपोजिट कौन बन जाएगा, ये वाला। एडजेसेंट क्या है यहाँ पे ए बी, और ऑपोजिट क्या है यहाँ पे बी सी। किसी को कोई दिक्कत है नहीं? तो यहां से तुम मुझे अभी बताओ, इतने दिन जो हमने किया है, ए बी का वैल्यू क्या बन जाएगा, तुम मुझे बताओ। ए बी का वैल्यू बन जाएगा 7 के, और बीसी का वैल्यू क्या बन जाएगा, बीसी 8 के, क्योंकि के हम मान लेंगे रेशियो में है, फाइनल वैल्यू तो नहीं है, तो 8 के एंड 7 के। अभी यहाँ पे तुम देखो, पाइथागोरस जी को हम जब यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे देखो ये वाला क्या है हम लोगों का, ये वाला है हम लोगों का ए बी। ए बी हम लोगों के लिए क्या है 7, और बीसी हम लोगों के लिए क्या है 8। नाउ क्लियर एंड नाउ सी, आप लोग यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस का फॉर्मूला के लिए हमको ये वाला चाहिए हाइपोटेनस। मान लेते हैं अभी के लिए ये वाला हम लोगों के लिए P है, और ये वाला हम लोगों के लिए B है। वाओ, अभी मान लेते, अभी के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस जी तो बोलता ही है, कल मैंने वीडियो में जैसे बताया था। तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तुम बोलोगे सर 7 के, ये पे सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट दैट, 7 के होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है 8 के होल स्क्वायर। 7 के स्क्वायर मतलब 49 के स्क्वायर, और 8 के मतलब 64 के स्क्वायर। 49 एंड 64 को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, तुम अभी दिमाग लगाओ, 49 प्लस 64 को प्लस करेंगे कितना बन जाएगा। अभी सोचो सोचो सोचो, जरूर सोचो। 49 एंड 64 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 50, और 65 कितना होता है 75, 85, 95, 105, 115। अबे यार क्या हो गया मुझे, इस 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 का 3, और 6 प्लस 4 10, 113, 113 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एच इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट ओवर 113 के स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, कितना रहेगा 113 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा, तो उसको हम अंदर रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या रह जाएगा के। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, रूट ओवर 113 के, सॉरी के स्क्वायर नहीं, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ये क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया मुझे। हाँ, तो मिल गया हम लोगों का एस, मिल गया हम लोगों का मतलब पी परपेंडिकुलर, मिल गया हम लोगों का बेस, तीनों का तीनों वैल्यूज हम लोग के पास है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला को, प्रॉब्लम को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1,
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जो है वही लिखा हमने। अभी तुम लोग एक दिमाग लगाओ यहाँ पे, तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, याद है तुम लोगों को? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तुम लोग अभी यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे तुम इसके साथ इसको कंपेयर करो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, अगर ये वाला गिवन है तो इसमें से तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए कौन है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है साइन थीटा, दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम टू सेम आ जाएगा। नीचे क्या है ए की जगह पे है 1 स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो तुम यहाँ पे ऊपर ये 1 स्क्वायर 1 रह जाएगा, साइन थीटा यहां से क्या बन जाएगा साइन थीटा क्या बोलते हैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट क्या है 8 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है √113 के, ये वाला होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस नीचे क्या आएगा 1 माइनस नीचे क्या आएगा cos थीटा मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है 7 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय √113 के स्क्वायर, एक ही बात है, स्क्वायर हमने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां से तुम एक चीज देखो, ऊपर 1 रह जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा स्क्वायर √113 के पास आएगा, तो स्क्वायर के साथ 113 का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 रह जाएगा नीचे 113, और के का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। ठीक उसी तरह नीचे क्या आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49 के स्क्वायर, नीचे क्या रह जाएगा 113 के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बात खत्म। अगर तीनों का तीनों कैंसिल आउट हो रहा है तो यहां से तुम अभी देखो क्या हो रहा है, नीचे एलसीएम कितना आएगा, तुम बोलोगे सर नीचे 113 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना आएगा एलसीएम 113 से 1 को मल्टीपल करो 113 माइनस ऊपर है 64 लिख दो, फिर उसी तरह नीचे भी 113 एलसीएम आएगा, और 113 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नीचे 1 है, 1 से 113 को डिवाइड करोगे 113 होगा, 113 1 to 1 113 से कितना माइनस होगा 49, 113 कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर कितना 113 से 64 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 49, और नीचे 113 से 49 को माइनस करोगे तो 64 इज द आंसर। तो देखो आप लोग कैसे आता है, कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, हमने पूरा डिटेल्स में गया, हम लोगों को पास वैल्यू आ गया। अभी तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा के वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको रैप कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको रैप कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसको रैप कर देते हैं, हाँ इसको अभी के लिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा 2 नंबर, वेरी इजी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा स्क्वायर। अभी यहाँ पे बहुत बच्चे मुझे ये सवाल पूछेंगे, सर थीटा अगर आप कॉट थीटा के होल ऊपर स्क्वायर ले रहे हैं तो थीटा के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं था। अगर यहाँ पे हम ऐसे सेपरेट करके लिखेंगे तो स्क्वायर तो कॉट के ऊपर भी आ रहा है, थीटा के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तो सिर्फ ओनली कॉट के ऊपर स्क्वायर था। देखो जब भी कभी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ कोई एंगल जोड़ता है तो उसको एक वैल्यू ही माना जाता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कभी एलोन नहीं रहता, उसके साथ जो रहता है वो हमेशा एक एंगल ही रहते हैं, ठीक है, हमेशा एंगल ही रहते हैं। तो यहाँ पे एंगल है मतलब ये पूरा का पूरा है, और थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता, एंगल के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि उसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, इसीलिए कॉट के ऊपर स्क्वायर आता है, एंगल सेम टू सेम रहते हैं, बिकॉज एंगल फिक्स रहता है। एंगल फिक्स रहता है मतलब हमने इस स्क्वायर को ऊपर मतलब होल स्क्वायर बना दिया। अभी कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 7/8 स्क्वायर, 7 को स्क्वायर करोगे 49, 8 को स्क्वायर करोगे 64, बात यहीं पे खत्म, आंसर हम लोग के हाथ में आ गया, ठीक है, ऐसे ही किया जाता है सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल हम लोगों के हाथ में क्या है, यहाँ पे देखो क्या गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो तुम बताओ cot a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 3 इधर मल्टीपल है, इधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड। अभी यहाँ पे तुम एक ट्राइंगल बनाओ, छोटा सा दीवाना सा एक ट्राइंगल बनाओ A B C,
एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? एंगल ऑफ इंटरेस्ट इज ए, एंगल ऑफ इंटरेस्ट ए है, ठीक है। तो अभी इसके लिए अगर ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट है तो तुम मुझे अभी ये बताओ इसका ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसका एडजेसेंट वाला क्या बन जाएगा? बेस। और ये वाला हम लोगों को पता है एच। हम लोगों को पता है कॉट क्या बोलता है? कॉट बोलता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अभी यहां से तुम बोलोगे सर बी का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा? 4k, और p का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा? 3k। के हम लोगों को लेना पड़ता है। अगर तुम लोगों को k क्यों लिया मैंने, यही सवाल तुम लोगों को करना है, तो मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दिए है, उसमें जाके तुम लोग देखना, तुम लोगों को 100% श्योर समझ में आएगा व्हाई आई एम टेकिंग k, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ b का वैल्यू है, p का वैल्यू है, तो पाइथागोरस जी आएगा। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, क्या होगा? a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रहने दो, p स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर। 3 का 9k स्क्वायर बन जाएगा, 4 का 16k स्क्वायर बन जाएगा, जोड़ोगे तो 25k स्क्वायर बन जाएगा। इधर रहेगा a स्क्वायर, a का रूट उधर, a स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 25k स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अपना रूट कैंसिल, 25 को रूट करेंगे तो 5, दैट मींस फाइनल आंसर इज 5k। आगे हम लोग यहाँ पे 5k। परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, तीनों का तीनों साइड्स का वैल्यू हम लोगों के पास है। अभी हम लोग क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू दे दो हम उसे सॉल्व करेंगे, एनी वैल्यू दे दो हम सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों को सवाल में क्या दिया है? सवाल में अब हम बवाल मचाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सवाल में बवाल मचाएंगे। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ये प्रूव करने के लिए बोला है, तो हम लोग पहले इसे लेते हैं। 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इससे हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस, अभी तुम मुझे बताओ अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट a है तो टेन थीटा क्या बोलता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? bc। तो टेन थीटा के लिए bc, bc का वैल्यू क्या है? bc यहाँ पे कितना है? bc का वैल्यू है 3k, और a इसका है 4k। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 10a, 10 क्या बोलता है? bc बाय मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ पे bc का वैल्यू क्या है? तुम बोलोगे 3k। ab का वैल्यू क्या है? तुम बोलोगे 4k। स्क्वायर है होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेम टू सेम 10 स्क्वायर है, वही ऊपर जो है वही नीचे भी आएगा, 10 बाय 4k स्क्वायर। बात खत्म, पैसा हजम। अभी यहाँ पे देखो, सवाल में बवाल मचाना है भाई, सवाल में बवाल मचाना है। देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है, ठीक है। 1 माइनस 3 को स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर बन जाएगा, 4 का 16k स्क्वायर बन जाएगा। ठीक उसी तरह नीचे 9k स्क्वायर, 4 16k स्क्वायर, 4 का 16 सेम टू सेम है। तो अभी इधर से कितना बन जाएगा? नीचे आएगा 16k स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा? 16k इंटू 1 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक उसी तरह नीचे भी 16k स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर 16k इंटू 1 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है सॉरी, प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ पे तुम अभी चीज हो, 16k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यार मैं तो भूल ही गया था, 16 से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा? 16 से तुम 9 माइनस करोगे तो तुम्हारे हाथ में 7 रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर होगा 7k स्क्वायर, नीचे 16 प्लस 9 के 25k स्क्वायर, के स्क्वायर को हटाओ 7/25। मैं भूल ही गया था कि यहाँ में के स्क्वायर को कट आउट कर सकता हूँ, मैंने नहीं किया। यहाँ पे के स्क्वायर कट हो सकता है, मैंने नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर सेम आने वाला है, 7/25। तो इसका वैल्यू 7/25 आ गया। अभी इधर का देख लेते हैं, क्या है राइट हैंड साइड में? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर का वैल्यू क्या है? cos क्या बोलता है? cos बोलता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट का वैल्यू क्या है यहाँ पे? तुम बोलोगे सर 4k, तो 4k एडजेसेंट 4k डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है? 5k होल स्क्वायर माइनस साइन a का वैल्यू क्या है? साइन क्या बोलता है? ऑपोजिट बाय, ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? 3k बाय हाइपोटेनस क्या है? 5k होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ से देखो 4k स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारे लिए? 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5k स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे लिए 25k स्क्वायर, वाओ, माइनस 3k स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे लिए बन जाएगा 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25k स्क्वायर।
ठीक है, नीचे सेम टू सेम है तो एलसीएम भी सेम टू सेम ही आएगा 25k²। अगर नीचे सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस कर दो 16k² माइनस 9k² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। तुम डायरेक्टली बोल सकते हो 16 से 9 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा तुम्हारे हाथ में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16 से 9 माइनस करोगे तो 7k² डिवाइडेड बाई 25k², k² कैंसिल आउट, हमारे हाथ में रहेगा 25, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू 7/25, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 7/25। तो देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बात खत्म। सवाल पे बवाल मचाओ ऐसे, ठीक है। जो सवाल मैंने यहाँ पे किया तुम अच्छे से समझ लो कैसे मैंने ये सॉल्व किया, तुम अच्छे से ध्यान से देख लो। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को खत्म किया, फिर मैंने राइट हैंड साइड को खत्म किया, और फाइनली मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों सेम टू सेम आ रहा है, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सवाल में ऐसे ही बवाल मचाया जाता है, ठीक है। किसी और की जिंदगी में बवाल मत मचाओ, खुद की जिंदगी में बवाल मचाओ। अभी देखो यहाँ पे ये वाला सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना सॉल्यूशन इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ओके, पहले बना लेते हैं ट्राइंगल ए राइट एंगल एट बी। बी एंगल को क्या बनाना है हम लोगों को, राइट एंगल बनाना है। तो बी एंगल ये वाला होगा, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला सी हो गया, ठीक है। इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 क्या गिवन है 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, जरूर करेंगे, देखते रहो। अभी के लिए मान लेते हैं ये वाला हम लोगों के लिए P है, ये वाला हम लोगों के लिए B है, और ये वाला हम लोगों के लिए H है। तो यहाँ पे tan क्या बोलता है, tan बोलता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है यहाँ पे तुम बोलोगे सर BC, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे तुम बोलोगे सर AB। किसी को कोई दिक्कत, तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो BC, देयरफॉर BC का वैल्यू क्या होगा K, मतलब 1 है 1K, तो 1 लिखने से भी और ना लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लिख दो सर डायरेक्टली 1K। फिर AB का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 है, तो √3 K आएगा √3 K। तो हमको ये वाला मिल गया BC का वैल्यू K, और ये वाला मिल गया √3 K। अभी हम लोगों के हाइपोटेनस नहीं है, याद करो मामा जी, पाइथागोरस जी का थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम यूज कैसे करेंगे अभी तुम देखो, यहाँ पे वो सबको पता ही है, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। अगर फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, तो तुमको जूता से पीटना चाहिए, जूते से, ठीक है। यहाँ पे देखो, आई एम सॉरी, फिर भी पीटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू P ये वाला साइड √3 के स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है K स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 3 लिख दो यहाँ पे। और k² मतलब 3k² प्लस k², 3k² प्लस k² इक्वल्स टू 4k², दैट मींस h² इक्वल्स टू 4k²। h को इधर रखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, तो √4k²। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो गया, √4 मतलब 2, तो यहाँ से क्या रह जाएगा 2k। h का वैल्यू कितना रहेगा 2k। बात खत्म, बात खत्म हुआ। अभी तुम लोग यहाँ से एक चीज देखो, क्या है तुमको पहले फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, साइन ए cos c माइनस प्लस cos a sin c। साइन ए के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए, अभी ए अगर बोले साइन ए बोल रहे हैं तो एंगल ऑफ इंटरेस्ट ए बन जाएगा। तो इसका ऑपोजिट कौन है भाई, इसका ऑपोजिट ये वाला बन रहा है, ये वाला मतलब BC का वैल्यू क्या है K, तो तुम लिख दो K डिवाइडेड बाय ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस 2K इनटू, ठीक है, cos C। अभी एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, जब एंगल ऑफ इंटरेस्ट AC है तो cos क्या बोलते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट मतलब cos C का एडजेसेंट कौन सा, ये फिर से BC मतलब K बाय हाइपोटेनस, तो फिर से हमारे लिए आ गया 2K प्लस cos A। अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये है तो cos क्या बोलता है, cos बोलता है एडजेसेंट क्या है AB का वैल्यू है √3 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तो हम लोगों को पता ही है 2K। ठीक उसी तरह साइन सी क्या बोलता है, अगर ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट है तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट क्या है AB का वैल्यू क्या है √3 into K डिवाइडेड बाय 2K। अभी के कैंसिल, के सिंगर जो है उसका गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है के, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे देखो, सॉरी ऐसा नहीं होगा, अभी देखो नीचे 2 और 2 है, तो नीचे 2 into 2 कितना आ जाएगा 4, मल्टीपल है, और ऊपर 1 रह गया तो 1 ही आ जाएगा, प्लस नीचे 2 into 2 कितना रह जाएगा 4,
ऊपर √3 इंटू √3। अभी तुम लोग बोलोगे √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, √3 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, कितना रह जाएगा 3, तो ऊपर कितना आएगा 3। यहाँ से तुम देखो नीचे अगर 4 4 है तो एलसीएम 4, ऊपर क्या होता है डायरेक्ट प्लस कर दो, 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4/4, 4 4 कैंसिल 1, तो फाइनल वैल्यू हम लोगों को कितना मिला 1। तो एक नंबर का सवाल का जो है उसका बवाल मचाने के बाद आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या मचाने के बाद, बवाल मचाने के बाद। ये हमने बवाल मचाया, बवाल मचाने के बाद वैल्यू कितना आया 1। आप लोग ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अभी देखो सवाल 2 है यहाँ पे, cos A माइनस cos A cos C माइनस sin A sin C, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे करेंगे इसका लिए, इसके लिए अभी यही पे कर लेते हैं, छोटा सा जगह निकाल के। ठीक है, देखो ग्रीन कलर का इसका सॉल्यूशन होगा cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। अभी यहाँ पे देखो cos A एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, cos A का वैल्यू क्या होगा एडजेसेंट, मतलब √3/2 के हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट क्या है √3 के डिवाइड बाय हाइपोटेनस है 2 के इनटू cos C। अगर ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या बन जाएगा एडजेसेंट BC, BC का वैल्यू k बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू 2 के, तो k/2 के। ठीक उसी तरह साइन है, साइन अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट A है तो इसका ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय ऑपोजिट क्या है k बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस का वैल्यू 2k। ठीक उसी तरह डॉट साइन सी, साइन सी अगर ये है तो एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन बन जाएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है AB, AB का वैल्यू क्या है √3 k/2k। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए, k कैंसिल आउट। ठीक है, अभी क्या होगा 2 इंटू 2 नीचे क्या आएगा 4, √3 इंटू 1 √3 माइनस √3 इंटू 1 √3, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 और 4 नीचे, 4 √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। सेम चीज से सेम चीज को माइनस कर रहे हैं, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम जब बवाल मचाए तो इसका वैल्यू कितना आया 1, और इसको जब हम बवाल मचाए तो इसका वैल्यू कितना आया 0। ठीक है, याद रखना ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तुम बस सवाल को देखो, अच्छे से समझ लो उसको, उसका डिमांड क्या है वो पकड़ लो, फिर उसको बवाल मचाओ, आंसर हाथ में आ जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। अभी देखो दूसरी बात, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्या इन ट्रायंगल PQ राइट एंगल एट Q, ये ट्रायंगल PQ है, राइट एंगल एट Q, मतलब जो एंगल Q होगा वो राइट एंगल होगा 90 डिग्री। ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं R। तो हो गया हम लोगों के पास PQR। अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है PR प्लस QR, PR प्लस QR, ये वाला साइड और ये वाला साइड मिलके कितना बन रहा है 25। PQ का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हाँ अभी देखो गिवन PQ नहीं है, क्या गिवन है PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR, और एक चीज गिवन है PQ, एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मान लेते हैं PR QR है, मान लेते हैं किसी एक साइड को हम क्या मानेंगे X मान लेते हैं, क्या X। लेट QR इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। तो तुम बताओ अगर QR X सेंटीमीटर बन रहा है तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा PR कितना होगा 25 माइनस QR तो X है, तो यहाँ पे हम X पुट कर देंगे, हो गया हम लोगों का, ये भी मिल गया। PR इक्वल्स टू 25 माइनस X, QR X है तो QR हम लोगों के लिए अभी के लिए X है, और PR हम लोगों के लिए अभी के लिए 25 माइनस X है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस चाचा जी को याद करेंगे। चाचा जी जल्दी आ जाओ, हमको सॉल्व करना है, आप जल्दी जल्दी आ जाओ। पाइथागोरस चाचा जी हाजिर हो गए। पाइथागोरस क्या बोलता है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान लेते हैं अभी के लिए ये वाला h, ये वाला b और ये वाला p। तो देखो h तो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है भाई, जो सबसे बड़ा होता है वही h होता है, h हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई मतलब दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है x स्क्वायर।
ए माइनस बी, फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस बी 2ab, 2a का वैल्यू 25, b का वैल्यू x प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मतलब 25, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। मैंने कल वीडियो में एक बात बताया था कि अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम टू सेम वैल्यूज रहता है और दोनों वैल्यूज का साइन सेम होता है, प्लस दोनों प्लस होना चाहिए या फिर दोनों माइनस होना चाहिए, अगर ऐसा रहता है तो हम उसको डायरेक्टली कट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस एक्स, दोनों वैल्यू सेम टू सेम प्लस प्लस है, उड़ा दो इन दोनों को। ठीक है, तो 25 को स्क्वायर करोगे तो 625, ठीक है, और इधर 2 इंटू 25 कितना होगा 50x इक्वल्स टू 25। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 50 उधर जाएगा 625, 25 इधर आएगा तो -25, 50 उधर जाएगा तो 50x। क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी अदर्स जितने नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। 625 से 25 जाएगा तो कितना रह जाएगा 600, तो 50 इधर मल्टीपल है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 50 डिवाइड इक्वल्स टू x, 0 0 कैंसिल आउट, 5 से 60 को काटोगे तो कितना बन जाएगा 5 12 जो 60। दैट मींस x का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। अगर x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो तुम मुझे अब ये बताओ, मतलब x कौन था, x तो तुम्हारे लिए QR था, तो यहाँ पे QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर QR 12 सेंटीमीटर है तो PR कितना आएगा 25 माइनस QR था, 25 माइनस QR, तो 25 माइनस 12 कितना बन जाएगा 13, ये वाला कितना बन गया 13। तो ये वाला QR कितना निकल के आया 12 सेंटीमीटर और ये वाला कितना निकल के आया 13 सेंटीमीटर। यस, ये वाला सबसे बड़ा साइड था इसलिए इसका वैल्यू सबसे ज्यादा ही आएगा 13 सेंटीमीटर। तीनों का तीनों वैल्यूज हाथ में है, अभी उड़ाओ एक एक करके। क्या उड़ाना है इसमें, यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिफाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी। तो साइन पी का वैल्यू क्या होगा बच्चों बताओ, साइन पी का वैल्यू, साइन पी मतलब एंगल ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन एंगल ऑफ इंटरेस्ट, दिस साइन क्या बोलता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, इसके लिए ऑपोजिट कौन बन गया ये वाला QR। QR का वैल्यू क्या है, तो QR मैं लिख लेता हूँ QR डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है PR। अभी QR का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 12 लिखते हैं, और PR का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 13, आंसर खत्म। ठीक उसी तरह अभी क्या है cos P, cos P के लिए क्या बन जाएगा, cos P क्या बोलता है, अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है पास वाला, ये है मतलब एडजेसेंट मतलब जो पास होते हैं दिल के करीब होते हैं, इस एंगल के दिल के करीब कौन है ये वाला PQ। तो लिखो यहाँ पे PQ डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली हाइपोटेनस PR। PQ का वैल्यू है 5, PR का वैल्यू है 30। ठीक, ये हो गया साइन पी कॉस पी। अभी किसके बारे में पूछा, टेन पी, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। टेन पी इक्वल्स टू क्या है, टेन पी क्या बोलते हैं ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दूर वाला ऑपोजिट वाला डिवाइडेड बाय पास वाला। तो दूर वाला कौन है, अगर P एंगल ऑफ इंटरेस्ट तो दूर वाला कौन है QR, और पास वाला कौन है PQ। QR का वैल्यू है 12, PQ का वैल्यू है 5, आंसर खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। बवाल मचाया सवाल आ गया, बवाल मचाया सवाल आ गया, बवाल मचाओ सवाल लाओ, बवाल मचाओ सवाल लाओ। ठीक है, मतलब नहीं बवाल मचाओ जवाब लाओ। ठीक है, सवाल देखो बवाल मचाओ जवाब लाओ, बात खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पे कितना स्वीटली, कितना मतलब इजी तरीके से हमने तीनों साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तीनों साइड का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने हर एक एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू भी निकाल लिया। बस इससे ज्यादा इजी और क्या ही हो सकता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ओ क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें है हम लोगों के लिए ट्रू फॉल्स, एंड ट्रू फॉल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग देखिए। पहला सवाल क्या बोला है, जस्टिफाई हम मुंह से ही बोल देंगे जो तुमको समझ में, तुम कॉपी में वही लिखो जो तुम्हारे दिल से निकल रहा है, मतलब ऐसे लिखो। अभी ऐसा नहीं है कि तुम जो लिख रहे हो वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लिखो मतलब किसी को समझ में आ जाए, जो मतलब तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि तुम एक्चुअली क्या समझाना चाहते हो। ठीक है, बाकी तुम्हारे दिल से जो भी है वो लिखो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, अगर एक ट्राइंगल है ऐसा, मान लेते हैं ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5, ठीक है, ये वाला 10 ABC ऐसा है। तो अभी तुम मुझे ये बताओ 10A क्या बोलेगा, 10A मतलब एंगल ऑफ इंटरेस्ट A, एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला बन रहा है, तो इसका ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है BC, बाय एडजेसेंट क्या है एडजेसेंट AB। BC का वैल्यू क्या है तुम बोलोगे 4, AB का वैल्यू क्या है तुम बोलोगे 3, तो 4/3 किसी एक फ्रैक्शन वैल्यू लेस देन 1 तभी होता है जब उसका डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होता है, और मोर देन 1 तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
कौन छोटा है, न्यूमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर छोटा, दैट मींस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑलवेज लेस देन 1, नो यू आर सेइंग फॉल्स, यू आर रॉन्ग, ये वाला हो गया हम लोगों का फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉल्स। दूसरा देखते हैं हम, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। यस, हो सकता है, हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है देख लीजिए। फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, किसी एंगल ए के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, 12/5। अच्छा, यस, देखो cos थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, वो तुमको बाद में समझ में आएगा। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तो तुम यहाँ पे एक चीज देखना, छोटा सा एक चीज देखना, ठीक है। 12/5 जो इसका भाई है, सेक का भाई cos थीटा है, cos थीटा का वैल्यू हमेशा किसके अंदर रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 to 1 के बीच में रहता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में वही वैल्यूज रहते हैं जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, न्यूमिनेटर कम होता है। क्योंकि 1 से कम, मैंने अभी बोला कि कोई वैल्यू अगर लेस देन 1 हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है, तो उसका क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, न्यूमिनेटर कम होता है। दैट मीन्स cos थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर जो होगा नीचे का वो मोर होगा, ज्यादा होगा, और जो ऊपर न्यूमिनेटर होगा वो लेस होगा, ठीक है। नीचे का वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो लेस देन 1। अभी इसका भाई कौन आएगा, इसका भाई आएगा, क्या आएगा, सेक। सेक थीटा क्या बोलेगा, भाई जो बोल रहा है मैं उसको उल्टा बोलूंगा, तो इसको उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर वैल्यू जो मोर था वो ऊपर गया और न्यूमिनेटर का वैल्यू जो लेस था वो नीचे गया, तो नीचे का वैल्यू लेस बन रहा है, लेस बन रहा है मतलब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे नीचे का वैल्यू क्या है 5, ऊपर का वैल्यू क्या है 12, तो नीचे का वैल्यू 5, ऊपर का वैल्यू 12, तो ऐसा हो सकता है, सेक थीटा के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको यहाँ पे बोलता कि फॉर सम एंगल ऑफ 12/5 cos थीटा का वैल्यू, cos दिया है, a का वैल्यू cos है, cos थीटा का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तब तुम्हारा ये नहीं होगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ cos थीटा का वैल्यू ऑलवेज मतलब लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में रहता है। अभी देखो यहाँ पे cos A is the abbreviation used for the cosecant, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। Now इसका ऑपोजिट क्या है, cos का ऑपोजिट है, सॉरी cos का ऑपोजिट है sec, cosecant तो आप लोगों का cosec बनता है, और cosec किसका भाई है, cosec तो हम लोगों का sin का भाई है, तो cos का भाई तो sec होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं cosecant है, नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह क्या बोला गया है, cot A is the product of cot and A, रॉन्ग, ठीक है। cot A मतलब अभी जो यहाँ पे बोल रहा है कि cot A जो है, cot A जो है ये क्या है, cot into A, नहीं, एंगल हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस के साथ रहता है, वहां पे दो चीज का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो दोनों मिलकर एक ही चीज होता है। ऐसा नहीं है कि एंगल और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस का मल्टीपल लिखते हैं हम, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू 4/3, अभी यहाँ पे क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 है, मतलब फॉर सम एंगल थीटा इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हो सकता है कि नहीं हो सकता sin थीटा, मैंने अभी बोला था कि sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यूज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, sin थीटा एंड cos थीटा इन दोनों का वैल्यू हमेशा किस किस बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है, sin थीटा या फिर cos थीटा, तो 0 और 1 से बीच में, मतलब 1 से कम होना चाहिए, 1 से वही कम होता है जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर कम है, दैट मींस दिस वैल्यू इज मोर देन 1 एंड इट इज इम्पॉसिबल, ये वाला गलत है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत बन गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसे ही आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज के लिए शायद इतना ही था, हाँ, हम लोग ऐसे ही हमने 8.1 को खत्म कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 8.2 के लिए। 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम उसके पहले जो कॉन्सेप्ट्स होता है उसको पहले हम खींचेंगे, उसको पहले हम तोड़ेंगे, उसको पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम 8.2 को करने से पहले उसके पहले फिर जो भी एग्जांपल्स है उसको भी सॉल्व करेंगे। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक भी करो, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक में आप लोगों को वीडियो चाहिए देन प्लीज
कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बोल दीजिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।